दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक डर्टी लव स्टोरी की। कोई भी लव स्टोरी अगर समाज के नियमों के खिलाफ हो और उसमें किसी महिला का शोषण छिपा हो तो उसे डर्टी लव स्टोरी ही कहा जाएगा। और शोषण करने वाला व्यक्ति अपने आप को समाज सेवक कहता हो, विशेषकर दलितों का मसीहा कहता हो, ऐसा व्यक्ति और दलित लड़कियों का ही शोषण करता हो, इसे बिग डर्टी लव स्टोरी आप कहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के सांसद जो उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पे इंदौर की रहने वाली रोहिणी घावरी ने बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ शोषण किया है, मेरा शारीरिक शोषण किया है, मैं इसके खिलाफ FIR करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। मैं अपने वकीलों से, उन्होंने कहा कि मैंने अपने वकीलों से बात की है, वो FIR दर्ज करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी जान को खतरा है लेकिन ज़रूरत पड़ी तो इंडिया आऊँगी। आपको बता दें वो इस समय स्विट्जरलैंड में रह रही हैं और इस कहानी को लेकर आपके सामने हम आने वाले नहीं थे। ये कहानी हमें लगातार एक हफ्ते से हमारे नज़र के सामने आ रही थी। अब आप कहेंगे कैसे नज़र के सामने आ रही थी? हम दैनिक भास्कर अखबार को अक्सर पढ़ा करते हैं। तो दैनिक भास्कर एक राष्ट्रीय हिंदी, हमारे देश का राष्ट्रीय अखबार है, हिंदी भाषियों के लिए विशेषकर बड़ा अखबार है। तो ये खबर उसमें उसके जो एंकर है, संवाददाता हैं, इस खबर को लगातार हर दूसरे तीसरे दिन छाप रहे हैं। हमने इस खबर को एक बार पढ़ा, हमने नज़रअंदाज किया, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बार पढ़ा, थोड़ा सा गंभीरता आई, क्या इस पर वीडियो बनाना चाहिए। फिर हमने उसे, टाइम नहीं लगा, फिर हमने उसे नज़रअंदाज किया। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता दूँ, तीसरी बार ये खबर फिर हमारे सामने आई तो हमें लगा कि ये मामला गंभीर है, अब इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो आपको बता दें ये खबर जो हमें प्राप्त हुई है, लगातार 3 बार की खबर, लगातार ये एक हफ्ते के अंदर हमें 3 बार खबर प्राप्त हुई दैनिक भास्कर अखबार के माध्यम से। तो दैनिक भास्कर के हवाले से जो खबर हमें प्राप्त हुई है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और इसमें कोई विशेष जानकारी हमारी नहीं है। तो जो भी दावा किया गया है दैनिक भास्कर अखबार की तरफ से, रोहिणी जो इंदौर की रहने वाली रोहिणी घावरी है, दैनिक भास्कर अखबार के पत्रकारों ने उनसे पूछा, उन्होंने जो बताया वही चीज़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये पूरा विवाद क्या है, पहले आपको थोड़ा सा इसमें प्रकाश डाल देते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली PhD स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। आप बता दें इन्होंने पार्टी भी बना लिया है, आज़ाद समाज पार्टी, उसके सांसद हैं। पहले केवल भीम आर्मी भीम आर्मी चलाते थे, उसके हेड हैं। आरोप लगाए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, एक्स पे कई पोस्ट किए लगातार, 3 जून, 4 जून, 5 जून, अभी लगातार सब आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या पोस्ट किया है। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली सफाई कर्मी की बेटी हैं। वह 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। पढ़ाई के दौरान ही वह और चंद्रशेखर एक दूसरे के संपर्क में आए थे। डॉक्टर रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही प्रेजेंट टाइम में और NGO भी चला रही वहीं पे। रोहिणी घावरी के गंभीर आरोपों को लेकर जब ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, ये दैनिक भास्कर के पत्रकार कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी के आरोपों को लेकर उन्होंने जब सांसद से पूछा, वो लिख रहे हैं कि हमने जब सांसद से बात करने की कोशिश की, दैनिक भास्कर के पत्रकार कह रहे हैं कि हमने जब उनसे सांसद से बात करने की कोशिश की तो उनका पक्ष जानना चाहा कि कहीं एक पक्षी बात तो नहीं है, लेकिन ना तो उन्होंने फ़ोन पिकअप किया, ना ही मैसेज का रिप्लाई किया, मैसेज भी किया, फ़ोन किया, ना मैसेज का रिप्लाई किया, ना फ़ोन पिकअप किया। ऐसे में रोहिणी घावरी के सोशल मीडिया
और मीडिया में गंभीर आरोपों के बाद भी सांसद चंद्रशेखर आजाद की चुप्पी से सवाल उठ रहे हैं। चुप्पी रोहिणी घावरी के आरोपों को बल दे रही है। ये पत्रकार कह रहे हैं दैनिक भास्कर के कि हमने उनसे संपर्क साधना चाहा चंद्रशेखर आजाद से कि वो भी अपना पक्ष रखें, क्या सही है क्या गलत है, तो ना वो फ़ोन उठाते हैं ना मैसेज का रिप्लाई देते हैं। तो इससे सवाल उठ रहे हैं उनकी चुप्पी पे, क्यों बात नहीं करना चाहते, कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। आपको बता दें, जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आपको पता था कि ये शादीशुदा व्यक्ति है, हमने कहा समाज के नियमों का उल्लंघन करके जब कोई व्यक्ति लव स्टोरी को अंजाम देता है तो वो डर्टी लव स्टोरी हो जाती है। और चंद्रशेखर आजाद एक शादीशुदा व्यक्ति थे, उसके बावजूद उन्होंने रोहिणी घावरी का जीवन बर्बाद किया और अपने आप को दलितों का मसीहा ये कहते हैं। अभी हाथरस गैंग रेप में इन्होंने आंदोलन भी किया था। अब इस तरह के व्यक्ति अगर अपने ही समाज की महिलाओं को शोषण करने लगेंगे तो समाज का क्या होगा। उन्होंने कहा कि मुझे शादीशुदा के बारे में जब पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि चंद्रशेखर शादीशुदा है, यदि पता होता तो मैं उस इंसान से जुड़ती ही क्यों। जब पता चला तो तब हम बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, आगे बढ़ चुके थे, हम बहुत आगे बढ़ चुके। जब पता चला तब चंद्रशेखर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा ही नहीं। मैं उसके भी प्रूफ दूंगी, मैं उसके भी प्रूफ दूंगी किस तरह उसने बर्बाद की, कह रहे कि मुझे कि मेरी ज़िंदगी किस तरह की बर्बाद किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उसके भी मैं प्रूफ दूंगी किस तरह मुझे सुसाइड की धमकियां दी जाती थी। वीडियो कॉल चैट से लेकर के सब चीज़ें मेरे पास हैं। एक लड़की को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, समाज को यही बताना चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा औरत की गलती कब तक बताएंगे कि औरत की गलती बताई जाती है जबकि गलतियाँ अधिकांश पुरुषों की होती हैं। ये घावरी जी कह रही हैं। मैं सोशल मीडिया मूवमेंट के लिए, उन्होंने कह रही हैं, मैं सोशल मूवमेंट के लिए खड़ी हूँ। लोग मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगाते हैं। मैंने इतना पेन और डिप्रेशन, उन्होंने कहा मैं इतना पेन, दर्द और डिप्रेशन झेल लिया। अब मैं जो समस्या खड़ी हुई है उसका जवाब दे रही हूँ। एक व्यक्ति किस तरह मुखौटा पहनकर बहुजन समाज का नायक बनने की एक्टिंग करता रहेगा, कहें कि बहुजन समाज की मुखौटा लगा के एक्टिंग करता है जबकि शोषण करता है। ये दूसरे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रास्ते से हटा दिया जाएगा, वो कह रही हैं। जब इनसे पत्रकार ने पूछा कि कानूनी क्या आप चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, तो उन्होंने कहा कि मैं चंद्रशेखर के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई कर रही हूं। मैंने अपने वकीलों से बात कर ली है, वे लोग एफआईआर की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे माता पिता भी उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे, दर्ज करवाएंगे। फिर पत्रकार ने पूछा कि चंद्रशेखर समाज के दुश्मन कैसे हैं, तब उस पर रोहिणी घावरी कह रही हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो प्रमाण के साथ दे चुकी हूँ। जो दिखाया जाता है वह होता नहीं है। मैं और चंद्रशेखर दोनों दलित समाज से दोनों, ये रोहिणी घावरी भी दलित समाज की सफाई कर्मी की बेटी हैं, दोनों समाज से आते हैं। कई बार चीज़ों में उन्हें रोकने की कोशिश की, उसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सबसे पहले मुझसे दूरियां बनाई। उनका मुझसे दूरियां बना लिया है। मैं हमेशा गलत का विरोध करने लगी। जब गलत का विरोध करती थी तो इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी। खैर, ये सारी चीज़ें कोर्ट में पेश की जाएंगी। अब तो लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी।